चलो खड़ा हो तो बताओ, गोला के आयतन क्या होता है? क्या? 4/3 पाई आर क्यों? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बैठो। तुम बताओ, शंकु के तिर्यक ऊंचाई के लिए क्या सूत्र है? शंकु एल बराबर रूट अंडर तो ससुर ससुर बोलेगा है। एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु के आधार कैसा रहता है? वृत्ताकार। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पूछे तो क्या जवाब दोगे? बैठो। तुम बताओ। अभी सुन रहे हैं। वो इतना ना छोटे कि पता नहीं चलता है कि वो है कि नहीं। बताओ। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र बताओ। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला बताओ। नहीं याद है? चल बताओ। ए छोटू खड़ा हो जाओ। बेलन के आयतन के लिए फॉर्मूला बताओ। हाँ अच्छा 4/3। अभी लटका देते हैं पंखा में, देखो कैसे। बताओ इधर से। बेलन के आयतन के लिए फॉर्मूला बताओ। बेलन के आयतन के लिए फॉर्मूला बताओ। पाई आर स्क्वायर गुणा में पाई ए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र बताओ। 2 पाई आर क्या? 2 पाई आर एच। बैठ। बताओ शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस। सुना दे। अच्छा कॉपी पलटी हुई है तो काहे पलटी है रे? बंद कर उसको। खोखले बेलन के आयतन बताओ फॉर्मूला। हाँ तुम बताओ रे आकाश। बताओ खोखले बेलन का आयतन। पाई इंटू बड़ी आर के स्क्वायर माइनस छोटी आर के स्क्वायर। हाँ बड़े यार छोटे यार। गोला के आयतन के लिए फॉर्मूला बताओ। गोला के आयतन 4/3 पाई आर 4/3 पाई आर क्यों? बैठो। हीरो फिर शिकायत आया है तुम्हारा। तो हमको ऑर्डर मिला है ना लटका देंगे, तो सच में हमको लटकाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। दोबारा को बोलेंगे आधा के लटका देंगे। लटकाने के लिए बहुत सारे चीजें हैं। तुम बताओ बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एच। घना पाई आर इंटू आर प्लस एल की एच। हाँ हाँ ऐसे होता है। घन में या घनाभ में क्या फर्क होता है? ऐसे बोलना है। घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है और घनाभ का प्रत्येक सतह आयताकार होता है। ठीक है बैठो। बैठो। कलम कहाँ गया रे? सुनो हम बताए थे ये था तुम्हारा क्या? बेलन। क्या था? बेलन। बेलन का ये वाला क्या था? ऊंचाई।
और ये वाला क्या था, त्रिज्या। नहीं, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताए थे, 2πr/h। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों आधार शामिल कर देते हैं तो क्या मिलता है, 2πr/r+h, है ना, मिलता है। उसके बाद में हम बताए थे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, किसी भी चीज का आयतन निकालना है तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बताओ इसका बेस कैसा होता है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², हाइट कितना है, h, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। खोखला बेलन होता था तो हम क्या बताते हैं, π×R² माइनस स्मॉल r² गुना में h, यही बताए थे। अरे यही ना बताए थे, यही बताए थे। उसके बाद हम आए थे किसमें, शंकु में। शंकु में होता क्या है, इसका इंग्लिश में बताए थे कोन। हम बोले थे होली में टोपी खरीदता है, बर्थडे में टोपी खरीदता है, वो क्या है, शंकु है। वो क्या है, शंकु है। आइसक्रीम भर के खाता है कॉफी वाला, वो क्या है, शंकु है। हम बोले थे ये वाला तुम्हारा ऊंचाई होता है, क्या होता है, ऊंचाई, जितना ये कोण उतना ही ये कोण। आई बोले थे त्रिज्या था, यह भी एक प्रकार का ऊंचाई ही है लेकिन तिरछा है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते थे इंग्लिश में क्या, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। इसको लिखते थे किससे, एल से। अब बोले थे ये बेचारा 90 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अरे कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए ओ बी एक तरह से तुमको नहीं लग रहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में एल का मान निकाले थे √r² + h²। रूट हटा, यहाँ से रूट हटाएंगे तो स्क्वायर इधर आ जाता है, हो जाता है। पहला फॉर्मूला बताया था πr/l, क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब टोपी को उतार करके जमीन पे रख दो तो क्या आधार को छू सकते हो, नहीं, सिर्फ बाहर वाला हिस्सा को छू सकते हो इस तरह से, तो वही क्या है, वक्र। जिसको छू सकते हो वो क्या है, वक्र। तो πr/l, पाई गुना r गुना त्रिज्या ऊंचाई तुम्हारा l हो जाएगा। फिर इसका बताए थे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार कैसा है, वृत्ताकार, दोनों में से πr कॉमन था तो बचेगा यहाँ से r, आइए वाला l, πr×r+l, πr×r+l, ये क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। अब इसका पूछेगा आयतन, तो आयतन के लिए क्या फॉर्मूला बताया थे, πr²h। मान लेते हैं आधार ऊंचाई दोनों सेम है, आधार ऊंचाई दोनों सेम है, तो तुम एक बात बताओ, बेलन के आयतन में और शंकु के आयतन में क्या संबंध है, बेलन के आयतन में शंकु के आयतन में क्या संबंध है, आधार और ऊंचाई दोनों सेम है। हम बात किए क्या, आधार भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है, दोनों सेम है और त्रिज्या भी सेम है। बताओ इसके आयतन में इसके आयतन में क्या संबंध है, लिख करके देखो ना बेकार से। इतना πr² इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला 1/3 πr²h है ना, होगा। यानी जितना आयतन बेलन का होगा उसका 1/3 शंकु का होगा, 1/3 शंकु का। मान लेते हैं बेलन का आयतन 33 है, बेलन का आयतन 33 है, समान बोल दिया क्वेश्चन में, बोल दिया कि ऊंचाई भी सेम है और त्रिज्या भी सेम है, तो डायरेक्ट निकाल दो, फॉर्मूला बैठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा, मतलब 11 सेंटीमीटर, क्यों चाहे मीटर क्यों, जो होगा वो, बात समझे। तो इस तरह से ये हो गए। तुम बताओ बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में संबंध, क्या संबंध होता है, तो संबंध निकाल करके देखो, नहीं पता है तो निकाल लेंगे। बोलो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और बेलन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। भाग दे करके देखो तो क्या होगा तुम 2 पाई आर, 2 पाई आर गया तो क्या मिला तुमको आर एच बटे आर प्लस एच, यानी बेलन के कुल पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को भाग करेंगे तो क्या मिलेगा एच बटे आर प्लस एच। कहीं कहीं पर यह भी काम आ जाता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेलन हो गया। अब बताए थे एक तो क्या गोला, गोला क्या बताए थे गोला, जैसे फुटबॉल है, सेब है, नारंगी है, ये सभी क्या है गोला का आकार का। इसमें क्या होता है तुम्हारा त्रिज्या होता है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए थे 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं बोला है, ये बोला है 4 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद में इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यों, 4/3 पाई आर क्यों। ये गोला तो हो गया। अब आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा अर्धगोला, हेमी स्फीयर। क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश होता है गोला का इंग्लिश होता है स्फीयर। क्या होता है स्फीयर। आधा काट दिए तो क्या हो गया हेमी स्फीयर, अर्धगोला। अर्धगोला की बात करते हैं। अर्धगोला नारियल आधा आधा काट दो तो कटा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा अर्धगोला। तरबूजा भी चर्चा में था तो काट दो आधा आधा, क्या हो जाएगा अर्धगोला। नहीं, यह है अर्धगोला। त्रिज्या हो जाएगा। अच्छा, अर्धगोला की ऊंचाई बोले तो क्या होगा, हाँ अर्धगोला के त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या होता है सेम होता है। तो कहीं कहीं पे ऊंचाई बोलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, वो त्रिज्या ही होगा। वो क्या होगा त्रिज्या ही होगा। बात समझे कि नहीं। तो अर्धगोला का पहला फॉर्मूला अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंगैठी आ रहा है रे अर्धगोला का। अभी 10 मिनट से पढ़ाई नहीं चालू होगा, अंगैठी आ रहा है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका कुल भी होता है, यानी आधार को भी शामिल किया जाएगा। आधार कैसा है, अरे आधार कैसा है वृत्ताकार है। अर्धगोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र तो रहेगा ही रहेगा और साथ साथ ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन बताओ क्या होगा। हाँ उसमें था गोला वाला में 4/3, तो उसका आधा करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। बात समझे कि नहीं है। इसको लिख दो। तो छिन्नक बाद में पढ़ाएंगे फरस तो आगे आगे काहे भाग रहा है। तो आगे पढ़ाएंगे वो सब एक के बार बता देंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। फिर कहोगे सर समझ नहीं है। तुम सुनो नहीं, तुमको हड़बड़ाहट है कि सर जी बताएंगे कि नहीं बताएंगे, तो जो पढ़ चुका होगा से पूछो, जो पढ़ चुका है होगा से पूछो। और कहेगा कि चुपचाप पढ़ो 97 नंबर हमारा आया है। क्वेश्चन बैंक में है तो क्वेश्चन बैंक में है तो तुमको आगे मिलेगा ना। हम तो बोले कि जिस दिन हम बोल रहे हैं कि मैथ खत्म हो गया एक भी डाउट नहीं बचे, जितना तुम्हारे किताब में दिया है उससे ज्यादा बता देंगे। तो थोड़ा सा धीरज रख करके पढ़ो, हड़बड़ाओ नहीं।